ज़िंदगी के ऐसे 10 सबक जिस पे हम बात करेंगे और जो हर इंसान अपने जीवन में सीखता ही सीखता है। मैंने भी लात खा के सीखे हैं, हो सकता है आपने भी लात खा के, बात सुन के, जैसे भी सीखा ही होगा, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसके साथ ये सब बातें ना हुई हों या उनके ऊपर ये सब ना बीता हो। तो हम जानेंगे कि वो बातें क्या है और उनसे हम कैसे लड़ सकते हैं या उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अंजलि वर्मा बनारसी में। पहला पॉइंट आपका है अपनी कमी पे काम करें। आपको अपनी कमी पे काम करना है। जैसे कि आप सोचिए आपके अंदर क्या कमी है। अगर आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं है तो उसको सुधारिए, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसको सुधारिए, आप आलसी किस्म के इंसान हैं तो उसको सुधारिए। क्योंकि आलसी इंसान दिन भर सोता रहता है, कोई काम नहीं करता, मलिच्छों की तरह बैठा रहता है। तो ऐसे लोग को कोई पसंद नहीं करता, जिसे बोलने ना आए, उठने बैठने ना आए, किसी काम का इंसान ना रहे, तो ऐसे लोग को कोई पसंद करेगा? नहीं करता ना। तो आप कैसे अपने आप को पसंद कर रहे हो? तो इन कमी को दूर करिए। आपके अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करिए और देखिए कि आपके अंदर अच्छाई क्या है, आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि उसको उभारिए आप। वो आपका टैलेंट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसको उभारिए। उसको जब आप उभारोगे, लोग देखेंगे तो आपकी वाहवाही करेंगे। आपको सबसे पहला काम यह करना है कि अपने अंदर की जो भी कमी है नोटिस करिए कि आपके अंदर की कमी क्या है। आप लोगों से पूछिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो लोगों को नहीं अच्छा लगता है। फिर उस पर फोकस करिए और उनको दूर करने की कोशिश करिए। ऐसा करके आप देखिए आपको खुद ही 10 दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा। और दूसरा आपका है कि उधार सोच समझ कर दें, उतना ही उधार दें जिसे आप भूल सकें। ये नहीं कि आप किसी को भी, यार दोस्त हों, रिश्तेदार हों, अड़ोस पड़ोस हों या किसी भी इंसान को अगर आप उधार दे रहे हो तो इतना दो कि अगर वो नहीं लौटाता है तो उससे आपके रिश्ते भी ख़राब ना हो और आपको तकलीफ़ भी ना हो। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं कि पैसा लेते हैं और लेकर भूल जाते हैं, चाहे कम अमाउंट हो चाहे ज़्यादा हो, लेकर वो भूल जाते हैं, देना ही नहीं चाहते। अगर आप उसको टोकते भी हो, कहते भी हो, तो क्या करेगा? आपसे बात करना छोड़ देगा, आपके फ़ोन उठाना छोड़ देगा, आपको ब्लॉक कर देगा। क्यों भाई? लेने तो आए हो तो देने क्यों नहीं आओगे? तो क्या होगा? उसके प्रति आपके अंदर नफ़रत आएगी, गुस्सा आएगा। तो आप उसको गाली भी दोगे, आप उससे चिढ़ोगे भी, आप लोगों से भी कहोगे कि अरे वो ऐसा है, उसने मेरा लिया नहीं दिया। तो ऐसा करिए ही मत। दीजिए उस इंसान को जिसको आप जानते हो कि जो दे सकता है, या तो उतना ही दीजिए कि उसके जाने का गम ना हो कि हम चलो उससे नहीं मांगेंगे, जब वो देगा तो ले लेंगे, और नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं। तो उधार ज़िंदगी में सोच समझ के दो, क्योंकि आज के समय में पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। और आज के समय में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है एक एक इंसान जानता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे वो करोड़पति हो। पैसे की कितनी कीमत आज के समय पे सब जानता है। तो अपने पैसे को ऐसे फालतू में वेस्ट ना करें, लोगों में ऐसे ना बांटें। अब दूसरों को देख के भूलने की ज़रूरत क्या है, आप वो गरीबों को दे दो। और तीसरा आपका पॉइंट है कि जिसे आप अपना समझते हैं वो कभी आपके काम नहीं आएगा। ये आप लिख के रख लीजिए, ये आप नोटिस कर लीजिए। किसी भी इंसान को अगर आपका दिल कहता है कि ये मेरा अपना है, ये मेरा सगा है, ये मुझसे इतना मिल के रहता है, मुझसे इतना अच्छे से बात करता है, ये मेरे लिए इतना रिस्पेक्टेड है, ये अगर मैं इसको कहूँ तो ये मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है, आजमा के देखिएगा। कभी आप दुख तकलीफ़ में होंगे, कभी कष्ट में होंगे, आप आजमा के देख लीजिएगा, सबसे पहले वो इंसान मुंह मोड़ेगा, सबसे पहले आपसे वो कन्नी काटेगा और सबसे पहले आपसे रिश्ता वो इंसान ख़त्म करेगा जिसको आप अपना सब कुछ समझते हैं, जिसको आप ये सोचते हैं कि यही मेरा भगवान है, अगर ये ना होता तो मेरा क्या होता, वही इंसान। तो ऐसे इंसानों से बचें, या तो ऐसे इंसानों से पहचानने के बाद संभल कर रहें। ये इंसान कोई भी हो सकता है भाई, आपका खासम खास हो सकता है, पर इस टाइप के लोग भाई खासम में होते हैं, खास करके घर के ही लोग होते हैं, परिवार के रिश्तेदार के लोग ही होते हैं, क्योंकि बाहरी से हमें क्या लेना देना है।
बाहरी से हमें कोई लेना देना नहीं है। घंटा 2 घंटा, पल 2 पल के लिए मिले, हाय हेलो किए, हाल चाल लिए, काम खत्म। एक परिवार वाले होते हैं जो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, जो दुख में हमें छोड़ के चले जाते हैं, ये हमारे परिवार वाले होते हैं। तो इनसे आप बच के और संभल कर रहें, क्योंकि काम ये आपके कभी नहीं आने वाले। अगर काम आपके कुछ आएगा तो वो है ध्यान, एकांत और भगवान। आप अकेले रह के देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। आप भगवान के शरण में रह के देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। आप भगवान के साथ टाइम स्पेंड करके देखिए, पूजा पाठ करके देखिए, भगवान का ध्यान करके देखिए, कितनी खुशी मिलती है कि नहीं। और आपका चौथा है, पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से भी कम नहीं है। पैसा सब जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, और आज के समय में इतनी ज़्यादा महंगाई है कि एक एक रुपये की, क्या समझ लीजिए 100 रुपये 1 रुपये के बराबर है। तो पैसा कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग जानते हैं। तो पैसों की इज्जत करना सीखिए। अगर आप खून पसीना एक करके कमा रहे हो, आप रात दिन एक करके कमा रहे हो, तो आप पैसे की इज्जत करना सीखें। अगर आप गरीब इंसान हो, आप मिडिल क्लास इंसान हो, तो आप पैसे की इज्जत करना सीखें। आप पैसे को खाली कागज मत समझें, उसको भगवान समझे। जब भगवान समझेंगे तो उसको आप संभाल के रखेंगे, और जब संभाल के रखेंगे तो वो आपकी इज्जत करेगा, वो आपका इज्जत बढ़ाएगा, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा दुनिया में, समाज में। तो क्योंकि देखिए जो पैसे वाले हैं वो तो जानते हैं पैसा क्या है। अगर इसकी वैल्यू कोई नहीं समझता तो वह है मिडिल क्लास वाले। एक गरीब है वो भी नहीं समझेगा उतना, क्योंकि मिडिल क्लास वाले खास करके ऐसे होते हैं जो दिखावे में बहुत कुछ कर जाते हैं, पैसों को पानी की तरह बहा देते, कर्जा उधार कर ले, मतलब पैसा उनके लिए कुछ नहीं होता। उनके लिए जो भी मायने रखता है दिखावा दिखावा दिखावा, सिर्फ दिखावा, कि हमें समाज में ऊपर वाले की तरह दिखना है। ऊपर वाले मतलब उनसे हाई क्लास वालों की तरह, हमारे पास अच्छा घर हो, हमारे पास घर में हर एक फैसिलिटीज़ हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। दिखावा में भले वो कर्ज से सिर से पैर तक लद जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो दिखावा में पैसे की ऐसी की तैसी कर देते हैं। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया उनका हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें पैसों की इज्जत करना है। अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो हमें कोशिश करना है उस 100 रुपये में ही खर्चा चलाएं, और उसमें से 1-2 रुपये बचाने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप पैसों को संभाल के रखेंगे तो दुख में, मुसीबत में वही आपके काम आएगा, इंसान काम नहीं आएंगे। ये आप लिख लीजिए, इंसान आपके काम नहीं आएंगे, आपकी बचत आपके काम आएगी, आपका पैसा आपके काम आएगा। आप ये आजमा लीजिएगा, उसके बाद मेरे वीडियो पे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा मैं कहाँ तक गलत हूँ। तो पैसे की इज्जत करिए, पैसे को बचाइए, क्योंकि यही आपका भगवान है, यही आपका फ्यूचर है। 5वां आपका है, इंसान को नहीं भगवान को खुश करो। सही बात है, इंसान को खुश करने से कुछ नहीं मिलना। इंसान के आगे पीछे घूमने से, उनकी जी हजूरी करने से, उनके हाँ में हाँ मिलाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस इतना ही मिलेगा कि वो ये ही कहेंगे, ये बंदा अच्छा है, मैं जो कहता हूँ वो करता है, मेरी एक बुलाने पे दौड़ा आता है। बस आपके मुंह पे आपकी तारीफ़ करेगा, पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा। तो आपको इंसान को खुश ना करो, आप खुश करना है तो भगवान को खुश करो। जब आप अपना ध्यान, अपना समय भगवान को दोगे, भगवान का ध्यान करोगे, उनमें मग्न रहोगे, उनमें लगन लगा के रखोगे, तो ये भगवान आपके हर दुख, हर मुसीबत को काटेगा, दूर करेगा। बड़ा सा दुख तकलीफ़ अगर आने वाला है तो उसको एकदम छोटा सा राई बराबर कर देगा। भगवान को मामूली मत समझो, ये मत सोचो कि वो पत्थर है, वो कुछ नहीं कर सकता। पत्थर तो एक जरिया है हमें अपना ध्यान एकत्रित करने का। पत्थर तो एक रूप दिया गया है कि हाँ उसके सामने बैठ के हम उससे अपनी दिल की बात कह सकें, अपनी दुख तकलीफ़ कह सकें, या हमें जो चाहिए हम मांग सकें। भगवान हमारे आत्मा में बसता है, हमें ध्यान वहाँ लगाना है, परमात्मा पे ध्यान लगाना है। तो आपको भगवान को खुश करो। कैसे खुश करना है? किसी की बेइज्जती मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के ऊपर गलत काम मत करो, मतलब किसी के ऊपर अत्याचार मत करो। हर इंसान से प्यार से बोलो। किसी को अगर आप पसंद नहीं करती हो तो उससे बात मत करो, लेकिन अशब्द मत बोलो। किसी के जीवन में जहर मत घोलो। जब आप ये सब काम करोगे तो भगवान आपसे खुश होगा।
ये मत सोचो कि भगवान के सामने 24 घंटा बैठ के अगरबत्ती आप जलाते रहो, घंटा हिलाते रहो, उससे भगवान खुश होगा, उससे नहीं खुश होगा, आपके कर्मों से खुश। जितने अच्छे आपके कर्म होंगे उतनी भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी। तो अपने कर्मों को सुधारिए। ये मत सोचिए हम भगवान के मंदिर में सुबह शाम जाएं, नहा धो के खूब पूजा पाठ करें, फल चढ़ाएं, मीठा चढ़ाएं, उनकी आरती करें, उनकी गुणगान गाएं, 4 घंटा हम बैठे रहें, पाठ करते रहें, उससे भगवान खुश होगा, उससे नहीं खुश होगा। आपको भगवान ने इंसान को जो भेजा है, जो आपसे कमज़ोर इंसान है, दुखी हैं और अपाहिज हैं, जो बेचारे टाइप के हैं, आप उनकी मदद करिए, उनको खुशियाँ दीजिए, तब भगवान आपसे खुश होगा। और आपके जीवन में ऐसी खुशियाँ आएंगी ना, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। आप सोचोगे मैंने किया क्या है कि मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ आ गई, मैंने किया ही क्या है कि भगवान मेरे ऊपर मेहरबान हो गया, क्योंकि ये आपके कर्म के फल होते हैं। इसको आप करके देखिए और उसके बाद आप मुझसे बात करिए। अपनी ज़ुबान से कभी किसी को गलत ना कहें। हाँ, वो बात अलग है कि कभी किसी के प्रति गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंसान को गुस्सा दिला देता है, तो मुंह से गुस्से में उल्टे बातें निकल जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है और ये फैमिली मेम्बर्स ही करते, बाहरी वाले तो करते नहीं हैं। तो कोई नहीं, जब गुस्सा शांत हो तो आप भगवान को सॉरी बोल दो, इंसान को सॉरी बोल दो। हाँ, अगर उस इंसान की गलती है तो मैं पर्सनली कहूँ, अगर सामने वाले की गलती है तो मैं तो सॉरी नहीं बोल सकती हूँ। मैं भगवान को बोल सकती हूँ लेकिन इंसान को नहीं बोल सकती, क्योंकि गलती उसकी तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखता है ना। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो हर इंसान अपने जीवन में सीखता ही सीखता है, कभी ना कभी सीखता है, कभी बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ उठा के, कभी यह कह सकते हैं कि लात खा के ही सीखता है। क्योंकि जब हमें किसी से धक्का मिलता है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, हमारा आत्मा दुखता है, तो उसका मतलब क्या यही हुआ ना कि हमने जीवन से लात खा के ये बातें सीखी हैं। तो हमें इसी पे काम करना, इन कमियों को दूर करना है और हमको ऐसा बनना है।